आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सीपी स्मार्ट क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग यूपी टेट के लिए मॉक टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आपके लिए इसमें, जैसे पेपर में आपके पूछे जाते हैं उसी टाइप से। और साथ में मैं आपको ये भी बताती हूँ कि सवाल कैसे आते हैं, कहाँ से आने की संभावना रहती है। और सबसे बड़ी बात ये होती है, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसका पुराना पेपर जरूर देखें, उसमें सवाल पूछने का पैटर्न कैसा है, उसी पैटर्न पर आप अपनी तैयारी करें। क्योंकि जो सवाल एक बार एग्जामिनर बना रहा है तो उसके आसपास से वो दूसरी बार भी बनाता है, तो आपको पता रहेगा किस जगह से सवाल बन रहे हैं, तो आप उसी टाइप से अपने दिमाग में एक इमेज आपके दिमाग में बन जाएगी, तो अपने आप आपके दिमाग में क्वेश्चन फ्रेम होने लगेंगे। तो इसलिए पुराने पेपर देखना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए आप पुराने पेपर यूपी टेट की ज़रूर देखें। और दूसरी आप बात करनी है आपसे एक, अगर आप लोग ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो सीपी स्मार्ट क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लें। ये आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगी, जहां आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। और यहाँ पर डेली क्विज दी जाती हैं, जीके जीएस करंट अफेयर्स की, तो आप ये भी डेली अटेम्प्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके लिए अलग अलग मॉक टेस्ट दिए गए हैं अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत सारे, तो वो आप जाके वहाँ पे भी दे सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि दिल्ली पुलिस के लिए 12 मॉक टेस्ट बनाए गए हैं, जिसमें 3 जो हैं आपके फुल लेंथ टेस्ट हैं, 4 जो 8 और 11 जो 12 हैं, ये आपके फुल लेंथ हैं। तो आप ये दे सकते हैं। और इसकी फीस जो है मात्र 50 रुपये है। अगर आप अगर इसमें नीतू 20 कोड लगाएंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा दिवाली के लिए, दिवाली तक। तो आप इसे जरूर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, उससे आपको ये पता चलता है कि आपकी तैयारी चल कैसी रही, आप कितने पानी में हैं। अगर आपके कम नंबर आ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, आप अपने पढ़ाई का टाइम है वो ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, कहाँ पे कमजोरी है वो भी आप जान सकते हैं। तो आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें, और आप ये टेस्ट सीरीज ज़रूर फॉलो कर लें। ये आप ज़रूर ले लें। कितने पैसे होते हैं, आप ऐसे खरीदेंगे तो बहुत महंगे में मिलती हैं, और ये आपको ऐसे मतलब इतने सस्ते में मिल रही है, तो आप ये ज़रूर लें। और बहुत अच्छे आपको यहाँ पे सवाल मिलेंगे। तो चलिए वीडियो आपके लिए शुरू करते हैं यूपी मॉक टेस्ट वाली। तो आज का पहला प्रश्न है, महाजनपद काल में कुछ जनजातीय वंश प्रसिद्ध थे, जिनमें से रामगाम का प्रसिद्ध वंश था। तो जो महाजनपद काल है उस टाइम पे आपके बहुत सारे 16 राजवंश थे। महाजनपद काल में 16 मुख्य जनपद थे, और उसमें कुछ जनजातीय वंश भी प्रसिद्ध थे। तो वो आपको याद रखना जरूरी है, वो मैच करने के लिए पूछता है। जो 16 महाजनपद थे वो सब लोग याद कर चुके हैं, सबको पता रहता है अक्सर, लेकिन फिर भी आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है तो आप वो भी याद कर लें। लेकिन जो जनजातीय हैं वो आपको सारे याद करना जरूरी है। तो रामगाम के जो प्रसिद्ध वंश था वो था कोली वंश, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी है जो सीधे गंगा में आकर मिलती है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी जो सीधे गंगा में आके मिल रही है, यानी किसी नदी में सहायक नदी के तौर पे आके नहीं, बल्कि सीधे गंगा में आके मिल रही है। तो वो है आपकी सोन नदी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सोन। अब आपको जाके एटलस में देखना है कि ये कहाँ पे गंगा में मिलती है, बिहार में मिलती है कि यूपी में मिलती है। अगर बिहार में मिलती है तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा पड़ता है, तो इस टाइप से आपको जरूर देखना है। और दूसरी चीज ये किस तरफ से मिलती है गंगा में, है तो बहुत ईजी बात ये, क्योंकि पता होना चाहिए आपको, राइट हैंड साइड ट्रिब्यूटरी है ये, फिर भी आप एक बार एटलस जरूर देखें जाके। अगला प्रश्न है, भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर पैनल कहाँ पर लगाया गया है। तो रिहंद जो परियोजना है उस पर भारत का पहला फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाया गया है। ये इंपोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है यूपी की परीक्षा में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है वो आपका श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये इसका लोकेशन आपको देखना है, ये है कहाँ पे। और दूसरे नंबर पर जो बड़ा है वो है आपका सुंदरवन। वैसे टोटल 51 टाइगर रिजर्व हैं इस टाइम इंडिया में। आप एक बार 51 की पूरी लिस्ट जरूर चेक कर लें कौन सा कहाँ पे पड़ता है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो 51 टाइगर रिजर्व हैं। अगला प्रश्न है, ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अवस्थित है। तो जो ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है आपकी राजस्थान में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नौरादेई नेशनल पार्क अवस्थित है। तो जो नौरादेई नेशनल पार्क है आपका एमपी में है। एमपी से आपके बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि एमपी में नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा है। तो नेशनल पार्क यूपी में कौन कौन से हैं, कौन से टाइगर रिजर्व हैं, ये सब पता आपको जानना जरूरी होता है। अगला प्रश्न है, बंदरों के लिए अलग से संरक्षित पार्क घोषित करने वाला राज्य है। तो वो आपका कर्नाटक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहले विश्वविद्यालय खेलों का आयोजन किया गया था। तो जो पहले विश्वविद्यालय खेल थे उनका आयोजन किया गया था उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 2021 में युवा खेलों का आयोजन किया जाएगा। तो युवा खेलों का आयोजन आपका किया जाएगा हरियाणा में 2021 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद कर लें। इस टाइप के सवाल जरूर पूछे जाते हैं यूपी टेट सी टेट जैसी परीक्षाओं में। यूपी टेट में तो खास कर ऐसे सवाल पूछने के बहुत चांस रहते हैं, जो सीधे सीधे फैक्चुअल होते हैं वो यूपी टेट में पूछे जाते हैं। तो आप इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि पुराना पेपर आप जरूर चेक करें एक बार, कैसे सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। सारे सब्जेक्ट में देखें, चाहे सीडीपी हो, चाहे जीएस एनवायरनमेंट हो, या
दूसरे सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ हो, देखना ज़रूरी है टॉपिक कौन सा, मतलब वो लोग पूछ रहे हैं किस टॉपिक से ज़्यादा सवाल बन रहे हैं, किस टाइप के सवाल बन रहे हैं। ये सब चीज़ें जब पुराना पेपर देखते हैं तो उसी से समझ में आती हैं, ऐसे समझ में नहीं आती, और जब आप खुद देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएंगी। तो चलिए आज के मॉक टेस्ट में इतना ही है, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।